नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। खबर बड़ी खबर है और चिंता वाली बात है। न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ है यूएई में। ड्रोन ने उड़ाया, भयंकर आग लगी, लीकेज के डर से मचा हड़कंप। ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध क्या भयावह स्थिति में जाने के मोड़ पर है। यूएई के बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला हुआ है, लेकिन फेडरल अथॉरिटी ऑफ न्यूक्लियर रेगुलेशन एफएनआर ने तुरंत बयान जारी करके कहा कि प्लांट की रेडियो एक्टिव सुरक्षा स्तर पूरी तरह सामान्य है। चारों यूनिट्स बिना किसी रुकावट के बिजली उत्पादन जारी रखे हुए हैं। अबू धाबी के अल धाफरा क्षेत्र में स्थित बरकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट ड्रोन हमले से आग लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक संयंत्र के बाहरी इलाके में इलेक्ट्रिकल जनरेटर पर यह अटैक हुआ, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। फेडरल अथॉरिटी ऑफ न्यूक्लियर रेगुलेशन एफएनआर ने तुरंत बयान जारी करके कहा कि प्लांट की रेडियो एक्टिव सुरक्षा स्तर पूरी तरह सामान्य है। चारों यूनिट बिना किसी रुकावट के बिजली उत्पादन जारी कर रखे हुए हैं। यह प्लांट यूएई के कुल बिजली का लगभग 25% उत्पादन करता है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह घटना अमेरिका ईरान युद्ध के बीच क्षेत्रीय तनाव के चरम पर हुई है। हाल ही के हफ्तों में ईरान से जुड़े ड्रोन और मिसाइल हमलों में फुजैरा ऑयल जोन, एडीएनओसी टैंकर और अन्य ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। बरकाह प्लांट पर भी हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक नया खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि परमाणु सुविधाओं पर कोई भी हमला बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय और मानवीय संकट पैदा कर सकता है। यूएई के वायु रक्षा प्रणालियों ने पहले कई हमले को रोकने में सफलता हासिल की है, लेकिन इस बार प्लांट के बाहरी हिस्से तक ड्रोन की पहुंच में कामयाब हो गया। यूएई सरकार ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। अब तक किसी भी समूह या देश ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला ईरान समर्थित समूह की ओर से किया गया हो सकता है, जो यूएस ईरान संघर्ष का हिस्सा है। बरकाह प्लांट अरब दुनिया का पहला बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो यूएई को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभाता है। इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ी है, क्योंकि परमाणु स्थलों की सुरक्षा वैश्विक शांति से जुड़ी हुई है। यूएई ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। इस घटना से ऊर्जा बाजार में भी अस्थिरता आ सकती है, क्योंकि यूएई तेल और गैस निर्यातक के प्रमुख देशों में से एक है। फिलहाल प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कहाँ होगा? हम लगातार इस बात को कई कार्यक्रमों में बताते आ रहे हैं। यदि ईरान के परमाणु संयंत्रों पे हमले होते रहे, तो ईरान भी अमेरिका के मित्र देशों के परमाणु संयंत्रों पे हमला करेगा। आज भले ही किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है, लेकिन ये ड्रोन जिस हिसाब से यूएई के रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करते हुए बाहरी जो संयंत्र है, बाहरी जो जनरेटर है, वहां तक आ गया, तो ये परमाणु संयंत्रों को भी अपने जद में ले सकता था। क्या ये सिर्फ इंडिकेशन है? क्योंकि चीन से लौटने के बाद, जैसे ही ट्रंप चीन से लौटे, उसके बाद बहुत सारा एयरफोर्स, अमेरिकन एयरफोर्स का मूवमेंट यूरोप के ओर से खाड़ी के देशों की तरफ दिखाई दे रहा है। क्या ये किसी बड़े हमले की तैयारी है? जो एजेंसियां बार बार कह रही है, अमेरिकन एजेंसी या पेंटागन जो रिपोर्ट दे रही है कि एनरिच यूरेनियम अभी भी ईरान के कब्जे में है। हालांकि अमेरिकन एजेंसियां ये दावा करती है
कि ईरान का संवर्धन का जो जितने भी प्लांट्स थे, उसको पिछले यानी 2025 के युद्ध में ही 12 दिन के उन्होंने नेस्तनाबूद किया था, जो 2 बंकर बम डाले थे। लेकिन सही मायने में रिपोर्ट ये है कि ये बंकर बम डलने के पहले ही एनरिच यूरेनियम ट्रकों से भर के और ज्यादा सुरक्षित जगह पे लेके जाया गया था। और जिस संयंत्रों पे, संवर्धन संयंत्रों पे हमले हुए हैं, वहां पे भी मामूली सिविल कंस्ट्रक्शन डैमेज हुआ है, लेकिन जमीन के अंदर जो उनके केंद्र चल रहे हैं वो सुरक्षित है। ऐसे ही मिसाइल सिटी जो उन्होंने जमीन के अंदर बनाई है 500 मीटर, वो कोई भी बंकर बम अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा। हाँ, एंट्री गेट को डैमेज जरूर किया, जो तुरंत बाद में ईरान ने सीज फायर के दौरान फिर से कंस्ट्रक्ट करके उसको ऑपरेशनल बनाया है। कुछ जो ड्रोन बाहर पड़े थे उस पे भी मिट्टी के नीचे दबे हैं। अमेरिकन एजेंसी भले ही कहती है वो कि संवर्धित यूरेनियम मिट्टी में दबा हुआ है, वो निकालना जरूरी है, लेकिन संवर्धित यूरेनियम यदि 60% संवर्धित हो गया है, एनरिच हो गया है, तो उसको 90% करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। 90% होने पे वो एटॉमिक बम के लिए तैयार माना जाता है। सारा खेल उस यूरेनियम और संयंत्रों के लेकर है। यदि अमेरिका हमलावर होता है ईरान पर, और ईरान के, क्योंकि सारा जो जितने भी चर्चाएं या जितने भी सीज फायर की मीटिंग्स हो रही है, वो घूम फिर के परमाणु ऊर्जा, परमाणु केंद्र पर ही रुक जाती है। अमेरिका चाहता है, इजराइल चाहता है कि सारा एनरिच्ड यूरेनियम ईरान अमेरिका को हवाले कर दे। साथ ही ये भी चाहता है कि वो परमाणु पे कार्यक्रम बंद कर दे। ईरान का कहना है कि हम बिजली उत्पादन परमाणु के लिए, परमाणु से करते हैं, हम शांति के लिए परमाणु उपयोग करते हैं, इसलिए हम किसी भी हालत में हमारे परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेंगे। सारा झगड़ा घूम फिर के परमाणु पे है। और अमेरिका ने यदि ये सोचा कि हम परमाणु, इनके जो संवर्धन केंद्र है उनको नेस्तनाबूद करेंगे, तो उन्हें फिर ग्राउंड ट्रूप्स उतारने होंगे, जो अमेरिका के लिए बहुत आत्मघाती हो सकते हैं। और यदि अमेरिका ने फिर अपने हमले बढ़ा दिए ईरान पे और खासकर संयंत्रों पे, परमाणु संयंत्रों पे, तो फिर यूएई का ये परमाणु संयंत्र भी ईरान के जद में आएगा। हालांकि ये जो ड्रोन हमला हुआ, ये कतई कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक ले नहीं रहा है, लेकिन जिस सटीकता से सिर्फ जनरेटिंग एरिया में ही आग लगा के उसने अपना इंडिकेशन दिया, वो लगता है कि वो बहुत कैलकुलेटेड और बहुत एक्यूरेट टाइमिंग के साथ हुआ है। लॉजिस्टिक में ईरान और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ईरान अपनी मजबूती दिखा चुका है। F-35 जैसे फाइटर जेट हो, जिसको कोई गिरा नहीं सकता था, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जाम करके घुटने पे ले आया है। दो F-35, एक तो F-35 मान ही लिया अमेरिका ने, और एक F-35 जो हरमुज पे मंडरा रहा था, वो भी कहाँ गायब हो गया। इसके बारे में ना पेंटागन कुछ कह रहा है, ना कुछ ईरान कह रहा है, लेकिन ट्रैकिंग एजेंसी जितना जरूर बताती है कि वो गायब हो गया। वो हरमुज में समा गया कि कहीं यमन की तरफ क्रैश लैंड हुआ, ये तो अमेरिका बता सकता है। लेकिन यूएई पे, संयंत्र पे ये हमला, ये अमेरिका के हमले के पहले की शायद ईरान और उनके मित्रों की चेतावनी है। और यदि ये ऐसा ही युद्ध बढ़ा, तो फिर ये परमाणु हमले में या परमाणु युद्ध में तब्दील होने में कोई समय नहीं लगेगा। और इसकी तैयारी शायद चीन भी कर रहा है और रशिया भी कर रहा है, क्योंकि आज जो रशिया से चीज रिलीज हुई है, जो रशिया ने अपने नए मिसाइल्स और वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बताए, वो भयावह विध्वंसक रूप के है कि जो दुनिया ने अभी तक देखे नहीं। चीन से ट्रम्प जाते से ही रशिया से चीन की बात होना, रशिया ने अपनी तैयारी पूर्ण रूप से परीक्षण, सफल परीक्षण के बाद मिलिट्री को ये सारी चीजें बड़े बड़े
मिसाइल, ड्रोन्स, सुपरसोनिक ड्रोन्स मिलिट्री के हवाले करने का कार्यक्रम शुरू करना, ये किसी बड़े परमाणु युद्ध की तैयारी तो नहीं। और यदि ये है तो फिर क्या विश्व पूर्ण विनाश की ओर जा रहा है? क्योंकि फिर नॉर्थ कोरिया भी कूदेगा, चीन भी कूदेगा, रशिया भी कूदेगा। और जब परमाणु युद्ध होंगे तो वे रेडिएशन के जद में पूरा मिडिल ईस्ट, एशिया, यूरोप तक, और फिर यदि अमेरिका पे हमले हो गए तो अमेरिका भी इसमें जद में आ सकता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।